अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम आपकी उर्दू की बुक उर्दू ज़बान व कवाइद से एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तफ़हीम। और तफ़हीम क्या है आपके पास? टेलीविज़न के असरात, ठीक है। हमने ये तफ़हीम पढ़नी है। तफ़हीम जो कहते किसको हैं? तफ़हीम में जो है आपसे आपको एक इबारत दी जाती है, ठीक है ना। पैराग्राफ होते हैं जिसमें 2 से 3 और फिर उसी से रिलेवेंट आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, सवाल दिए जाते हैं और आपने उसके जवाब देने होते हैं। ये तफ़हीम आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर मौजूद है। अच्छा, अब इसको हम पढ़ते हैं कि टीवी क्या है। टीवी तो एक बहुत टीवी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत मुफीद ईजाद है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बच्चों के जहन पर जो वो बुरे असरात डालते हैं, ठीक है। और वालिदैन क्या करते हैं? वालिदैन कहते हैं कि बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, लिहाजा वो बच्चों को टीवी के आगे बिठाकर और अपने जो है वो कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपना काम निपटाने के लिए ज़ाहिर है बच्चों को टीवी के आगे थोड़ी देर बिठा दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गए, तो वो टीवी बच्चों के जहन पे क्या असरार डालता है, वालिदैन भी इस बात से बेखबर होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो बच्चों की जो अर्ली एज होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं, टीवी के आगे बिठाने के बजाय माँ बाप को चाहिए कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मीडिया तो सबसे आखिर में आता है जो उनकी तरबियत करता है। पहले क्या होता है? पहले जो है वो वालिदैन हैं, दोस्त हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल है जो हमें सिखाता है या हमारी तरबियत करता है या हम उससे असरात लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब वालिदैन से रब्ता कम होने की सूरत में बच्चे जो है वो टीवी का सहारा लेते हैं, लेकिन टीवी पर किस किस्म के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, ठीक है। टीवी पर जहाँ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। टीवी पर मालूमाती प्रोग्राम कम दिखाए जाते हैं। आजकल जो तशद्दुद आमेज़ प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसमें वायलेंस होता है। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लें, वहाँ पे भी वायलेंस है, शोर है, लड़ाई झगड़ा है या एक दूसरे को से बहस की जा रही, इस तरह के प्रोग्राम हैं। और इसके बाद जो है वो कार्टून्स जो अगर देखें तो बच्चे कार्टून उसमें क्या है कि हकीकत कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ होता है। एक कार्टून ने दूसरे को मारा, वो मर गया, उसके टुकड़े हो गए, फिर वो उठा और फिर जो है वो फिर से ज़िंदा हो गया। तो कार्टूनों में हकीकत कुछ भी नहीं है, तो बच्चे जो है वो हकीकत से भी दूर हो रहे हैं। और तशद्दुद आमेज़ प्रोग्राम देखने के बाद बच्चों की आदतें कैसी हो जाती हैं? मारपीट, हमदर्दी जैसे जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जो देखते हैं बच्चे वही कॉपी भी करते हैं, ठीक है। इससे जारियत परवान चढ़ती है, इससे मुराद के इसमें इनके नेचर जो है वो ख़राब होती है। नेचर ख़राब होने से मुराद ये कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, बर्दाश्त कम होती है बच्चों में। अब जब रिमोट आपके हाथ में है तो वो एक बटन दबाने से बच्चा जो है वो ख़याली दुनिया में चला जाता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा ऐसा होता है। जो चीज़ टीवी पर देखी जाती है उसको हकीकत समझ लिया जाता है, हालांकि टीवी पर दिखाए जाने वाली हर बात या हर चीज़ सच नहीं होती, ठीक है। लिहाजा क्या करना चाहिए? बच्चों को जो है वो टीवी देखने से मना नहीं करना चाहिए, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखें, बच्चों को मालूमाती प्रोग्राम दिखाएं टीवी पर, ठीक है, जिससे बच्चों की इन्फॉर्मेशन में, मालूमात में इजाफा हो। और इसके अलावा क्या करें? वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें टीवी के आगे। और इसी के साथ साथ वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को टाइम भी दें, उनके साथ खेलें और थोड़ा सा वक्त निकाल के उनकी एक्टिविटीज़ में वालिदैन भी अगर दिलचस्पी लेंगे, बच्चों को कहानियाँ पढ़ाएं, मालूमाती कहानियाँ सुनाएं या पढ़ने की आदत डालें, तो जब बच्चे देखेंगे पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं तो बच्चे भी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी चैनल जो हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी चैनल्स के साथ साथ अब जो टीवी पर प्रोग्राम दिखाए जाते हैं पाकिस्तानी चैनल में भी, उसमें भी वेस्टर्न कल्चर भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। उससे भी जो है वो नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं बच्चों के जहन में, ठीक है। टीवी एक मुफीद ईजाद है, यानी फ़ायदेमंद ईजाद है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें मालूमात में इजाफा होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि टीवी देखने में एहतियात क्या करनी चाहिए? टीवी देखने में ये एहतियात करनी चाहिए कि उसको सबके साथ बैठ के देखा जाए, मालूमाती प्रोग्राम उसमें देखे जाएँ, उसमें जो है फजूलियात ना देखी जाए। टीवी देखने के नुकसान क्या हो जाते हैं कि इसमें आँखों पर आपकी बहुत असर पड़ता है अगर आप ज़्यादा टीवी देखते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जो है वो खेल कूद, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, घर से बाहर जाकर खेलना, आप उसको अवॉइड करते हैं और टीवी के आगे अपना जो है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो आपकी आँखों पर भी असर पड़ता है, आपकी समात पर, ठीक है, उस पर भी असर पड़ता है, किताबों से आप दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आप तशद्दुद आमेज़ प्रोग्राम देख रहे होते हैं बच्चे, तो वो उन पर असर अंदाज होते हैं, ठीक है। तो ये टीवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी आपकी बुक में तफ़हीम में पेज नंबर 8 पर मौजूद है। इसको आपने रीडिंग भी करनी है। रीडिंग करने के बाद आखिर में आपके पास जो आएंगे वो सवाल जवाब होंगे, ठीक है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सवाल जवाब से पहले हम टीवी के पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं टीवी के पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव कहते हैं मस्बत को, यानी कि अच्छी बात क्या है अगर टीवी देखें तो इसमें सबसे पहले तफरी का ज़रिया, घर बैठे आप बहुत सारी बातों को एंजॉय कर लेते हैं। अगर मैच कहीं हो रहा है दुबई में तो आप पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। मालूमात का ज़ख़ीरा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है, ठीक। आप घर बैठे जो है वो आपको पता चल जाता है ये जगह कहाँ पे है, या वो जगह कहाँ पे है, या चीन में जो है वो चीन में ये वाला पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मालूमात में इजाफा होता है। इल्म की इब्तदा जो पहली जो हम जो सीखते हैं वो टीवी से ही सीखते हैं। इल्म यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप चीज़ों को समझना, देखना, चीज़ों के नाम सीख जाते हैं बच्चे, ठीक है। इल्म की इब्तदा भी यहीं से हो सकती है। दीनी प्रोग्राम, टीवी पर जो दीनी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे जो है उसको बहुत पिक करते हैं और कुछ घरों में जो उनको रोज़ाना एक रूटीन की तरह देखा जाता है। तो ये टीवी के जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं टीवी के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। नेगेटिव कहते हैं मनफी को। अच्छा, अब इससे क्या होता है मैं पहले भी आपको साथ साथ बता चुकी हूँ, दोबारा देख लेते हैं। वक्त ज़ाया होता है टीवी देखने से, आपकी आंखों पर असर पड़ता है, आपकी समाअत पर असर पड़ता है। समाअत कहते हैं सुनने की हिस्स को, ठीक है ना, ऊंचा सुनने लग जाते हैं। जो लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और ऊंची वॉल्यूम में देखते हैं तो वो ऊंचा सुनने भी लगते हैं। हकाइक से दूरी से मुराद आपको लगता है कि सब कुछ इमेजिनरी, हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आ जाते हैं। जैसे फेरी टेल कार्टून देख लिए तो वो लड़कियां इमेजिनरी वर्ल्ड में आ जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, बॉयज़ देख लेते हैं वो कार्टून देख लिए सुपरमैन वाले, तो वो जी हम उड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो इमेजिनरी जो है वो आप हकीकत से दूर हो जाते हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सुपरमैन नहीं है, कोई फेरी लैंड नहीं, ठीक है। अच्छा, किताबों से दूरी, तो आप अपनी किताबों से भी दूर हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं फिर उन्हें किताबें पढ़ने का दिल नहीं चाहता, तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सही। अब आ जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। लास्ट में आपकी बुक पर ही मौजूद है ये सवाल, मैंने यहाँ पे लिखे, मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आंसर्स आपने तफहीम पढ़कर ख़ुद लिखने हैं, ठीक है। टेलीविज़न को मुफीद ईजाद क्यों कहा गया है? पहला सवाल, आपकी नज़र में टीवी को फ़ायदेमंद ईजाद क्यों कहा गया है? यूँ भी लिख सकते हैं, टीवी को फ़ायदेमंद ईजाद इसलिए कहा गया है क्योंकि घर बैठे हम जो है वो हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है। वालिदैन टीवी को निजात का ज़रिया क्यों समझते हैं? आंसर आपने खुद देना है। टीवी बच्चों की शख्सियत पर क्या मनफी असर डालता है? नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं टीवी देखने के, वो आपने खुद बताना है। मगरबी चैनल की तकलीद से क्या मुराद है? ये सवाल थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। मगरबी चैनल यानी कि दूसरे जो चैनल्स हैं पाकिस्तानी चैनल्स के अलावा, तकलीद कहते हैं नकल करना, नकल करना यानी कि किसी को कॉपी कर लेना, ठीक है। इससे क्या मुराद है यहाँ पे ये पूछा है। तो मगरबी चैनल की तकलीद से ये मुराद है कि वहाँ पर जो है वो कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव दिखाई जाते हैं, ठीक है। और अगर हम जब दूसरे चैनल्स देखते हैं जो कि हमारे मज़हब में भी नहीं और हमारे अगर देखा जाए तो हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट है, तो फिर हम उसको जो है वो उसकी नकल करने लगते हैं, जिससे हमारी शख्सियत ख़राब हो जाती है। लिहाजा मगरबी चैनल की नकल से गुरेज करना चाहिए और वेस्टर्न कल्चर को जितना है अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, टीवी के इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी चाहिए? मैं आपको बता चुकी हूँ कि टीवी के इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी चाहिए। टीवी को बेडरूम से हटा लिया जाए, टीवी को जो है वो उस पर मालूमाती प्रोग्राम देखने चाहिए और इसके साथ साथ उसका जो है वो टीवी देखने का वक्त मुकर्रर होना चाहिए कि 1 घंटा देखना है या शाम में देखना है या सुबह में देखना है या रात के इस पहर आपने टीवी देखना है। और दूसरी चीज़ कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 एहतियात हैं टीवी देखने में, सही है। आपका आज का यही होमवर्क है तफहीम से रिलेटेड। ये काम आपने अपनी वर्कबुक पे करना है, ठीक है। वर्कबुक पे जिनके पास वर्कबुक पे नहीं है तो वो अपनी कॉपीज़ पे कर लेंगे। वैसे आप लोगों की सबकी वर्कबुक में ये तफहीम मौजूद है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।